आपकी बात आ गई आतिकुर रहमान साहब। मंदिर है, मंदिर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राजीव जी, आप मुसलमान ये झांसे में नहीं आने वाला है। मुसलमान अब ये झांसे में नहीं आने वाला है, मस्जिद हो या मंदिर हो। जैसा कि हमारे शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा, बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब को शायद अब कुछ नजर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि बराबरी नहीं हो रही है देश में, इसीलिए उन्होंने इस बात को आज 33 साल के बाद में आपके सामने रखा कि बाबरी नहीं बराबरी। यानी वो महसूस कर रहे हैं जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बीजेपी ने फेंक दिया है, तो उनको समझ में आ रहा है कि बराबरी मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है। संविधान का जो इक्वालिटी वाला पार्ट है वो मोदी सरकार निभा नहीं पा रही है, इसीलिए उन्होंने ये आह्वान किया है। अब राजीव जी, बात आती है कि ये तमाम मेरा प्रश्न ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिमों के साथ गैर बराबरी वाला रवैया अपनाया जा रहा है? कौन सी ऐसी योजना नहीं जिनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उनको अलग कर दिया जाता है? नहीं, आपकी स्टोरी में शाहनवाज हुसैन साहब शायद बोल रहे थे, मैंने सुना, मेरे सामने टीवी नहीं है। अगर शाहनवाज हुसैन साहब नहीं थे तो कौन थे आप मुझे करेक्ट करिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। यानी उन्होंने कुछ तो सोच के बोला ना, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम तो बता रहे हैं कि मुसलमान ये झांसे में आना नहीं चाहता है। ये मंदिर और पॉलिटिक्स और ये कमंडल वाली राजनीति बहुत दूर छोड़ के मुसलमान आ गया है। आज अगर मुसलमानों को कोई चीज चाहिए तो वो है शिक्षा, वो है नौकरी और वो है बराबरी, जो शाहनवाज हुसैन चाहते हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी बराबरी नहीं कर रही है। अब आप ये रोहन गुप्ता जी से पूछिए कि बराबरी नहीं हो रही है, तो जब तो आपके लीडर ने कहा ना भाई ये झांसे में आप हमको कब तक के उलझाते रहेंगे, कब तक के जनता झुलसती रहेगी इस आग के अंदर। हमको पनाह मांगते हैं हम आप राजनीतिक लोगों से। ये मंदिर मस्जिद और कमंडल वाली राजनीति अब ऊब गए हैं, हम जनता ऊब गई है। लेकिन आतिकुर रहमान साहब, जो इस मुद्दे को उठाकर लेकर आया वो हुमायूं कबीर, वो तृणमूल कांग्रेस में थे, टीएमसी ने उनको निष्कासित किया है। बीजेपी से क्या कनेक्शन है इसका? आपने ये सवाल किया रोहन गुप्ता जी को कि भाई फायदा तो अल्टीमेटली बीजेपी को पहुंचता है, चाहे वो राम मंदिर की राजनीति हो और चाहे वो बराबरी की राजनीति हो, फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को पहुंचता है, पहुंचता रहेगा। ठीक है रोहन जी, जल्दी से जवाब, फिर मैं विशाल जी के पास जाऊंगा। देखिए, देखो, अभी आपने एक सवाल पूछा आतिकुर जी से कि आप बताइए कि कहां पे आपको लग रहा है कि वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि यही हकीकत है। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा राजीव जी, इशू यहां पे तुष्टीकरण का है। अभी मदनी का बयान आया था 2-3 दिन पहले। क्या कहा उन्होंने? वंदे मातरम को विरोध किया। क्या कहा कि हमारी कोर्ट प्रेशर में फैसला करिए, जिहाद को करा। तो ये सब चीजें जब होगी, तुष्टीकरण होगी, तो जनता माफ नहीं करेगी। और मैं कहना चाहूंगा आधिकारिक तौर पर कि आज के मुसलमान भी है वो नहीं चाहते हैं उनको, क्योंकि उनका अधिकार मिल रहा है। और ऐसे ही लिए सीमांचल, जहां पे ये कहा जाता है कि मुसलमानों की बस्ती जाता है, वहां पे भी भाजपा का विजय होता है। तो इस पर आप सही प्रयोग मत। बिल्कुल मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। आपने कहा बिल्कुल, आप बताइए ना, आप बताइए कि कहां अन्याय हो रहा है। आप अन्याय कहां हो रहा है वो बताइए ना। आप अन्याय कहां हो रहा है? आपने बीच में बोला, मैं आपको सवाल बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कि कहां पे अन्याय हुआ। आपके पास नहीं, आपने कहा अन्याय, अरे आपने कहा अन्याय हो रहा है, बताइए कहां अन्याय हो रहा है। रोहन वो ही कह रहे हैं कि रोहन वो कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन ने बात कही कि बराबरी चाहिए उनको, तो कहां बराबरी उनको नहीं हो रही, वो बताएं, वो एक्सप्लेन करिए वापस। मैं तो यही कह रहा हूं राजीव जी, मैं वही तो बोल रहा हूं कि कहां पे नहीं हो रही। एक मिनट राजीव जी, सरकारी जितनी भी योजना है, आयुष्मान विवाह भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, धनजन योजना हो, जितनी भी सरकार की योजना है, मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं कि 29% ज्यादा उसके लाभार्थी मुसलमान भाई बहन है। आज और कांग्रेस पार्टी ने जो सचर कमेटी की रिपोर्ट थी, कहा गया कि मुसलमान गरीब रह गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की। तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का। ये सरकार सबके सशक्तिकरण में मानती है। आप बताइए, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको कुछ करना नहीं है। और ये सरकार सशक्तिकरण में मानती है कि सबका आपको अधिकार मिलेगा, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। और बंगाल में अभी जो हो रहा है उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर उनका, डायरेक्टर उनका, पिक्चर उनकी, एरिया उनका, गलती बीजेपी की कैसे हो गई?
अरे बीजेपी का फायदा हो रहा है, बीजेपी का फायदा हो रहा है, हर बार बीजेपी को ब्लेम कर देंगे। मुझे बताइए ना, कहां रोल है बीजेपी का? किसने कहा था कि आज की बाबरी मस्जिद के ध्वंस के दिन आप बाबरी मस्जिद नाम का कोई कार्यक्रम को होने दें और वहां पे बयानबाजी करेंगे? क्या भाजपा ने यह करवाया? क्या ममता की सरकार रोक नहीं सकती थी? क्या उनका डिटेंशन नहीं हो सकता? नहीं, पर तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, मुसलमान भाई बहनों को उकसाना है, जिससे धर्म की ये जो नफरत की राजनीति चलती रहे और बंगाल के चुनाव में ध्रुवीकरण का फायदा मिले। ये उनकी पूरी स्क्रिप्ट है, जो देश की जनता भी जानती है, देश का मुसलमान भी जानता है, देश का हिंदू भी जानता है। और बंगाल में जो भी मेरे भाई बहन है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति और भी 3 महीना होगी। आपको यह देखना है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या अच्छा है, आपका भविष्य कहां सुरक्षित है। विशाल मिश्रा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया जल्दी से आ जाए। कौन करवा रहा है ध्रुवीकरण? किसकी तरफ से हो रहा है पूरा खेल? तो भाजपा के साथ जाना है। देखिए राजू जी, बहुत सीधी सी बात है। ये साफ साफ तुष्टीकरण की राजनीति आपको नहीं लगती? ये मानसिकता आती कहां से है? अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था, अभी यहाँ पे बयान दिया जा रहा था कि संविधान की बात, संविधान नहीं मानते, संविधान नहीं मानते। अरे आप संविधान मानते हैं तो आप उसी संविधान के तहत तो हमारी न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका के निर्णय को आप नहीं मानेंगे और अपने आप को कहेंगे कि हम संविधान को मानते हैं। जा देखिए तो इनकी बातों में देखिए ना कितना विरोधाभास है। नंबर 1। नंबर 2 बात अभी मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। मैं इनसे पूछता हूं, चैलेंज के साथ पूछता हूं, मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दें कि जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी स्कीम केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं, एक व्यक्ति का नाम बता दें कि जिसके साथ नाइंसाफ हुआ हो, मुस्लिम जो है अपने किसी भी भाई बंधु के साथ, बताए ना आप। लेकिन नहीं, यही तुष्टीकरण है। इसी प्रकार के स्टेटमेंट को देकर, इसी प्रकार के कार्यों को कर इसी प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काकर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। राजू जी, अब आप मुझे बताइए, अभी बात कर रहे थे कि जो है नहीं भूलेंगे। अरे आप बनाइए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी जो है आक्रांता के नाम पर ही क्यों? और भी तमाम चीजें हैं, लेकिन नहीं, बार बार ये बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है। मुझे बताइए ना, मैं तो आपसे कहता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है वो जो पंक्तियां हैं कि हिंदू तनमन हिंदू जो है वो जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें उनकी कविता में एक लाइन है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, तो कब दुनिया को हिंदू करने घर घर जो है नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। बताइए ना, भूभाग नहीं सत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। बताइए ना राजीव जी, कहाँ पे बारिश पठान हिंदू तो सर भूतेशु होता है, लेकिन नहीं कहेंगे संविधान मानेंगे, फिर संविधान नहीं मानेंगे, उसी न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मानेंगे, कहेंगे बताएंगे इसके साथ बराबरी न की गई हो, इक्वलिटी की बात न जो है की गई हो। नहीं, उसी पश्चिम बंगाल में अच्छा सुनिए निकालने के लिए माननीय न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ता है। अच्छा, अभी इनका बंद हो गया तो मैं जरा जवाब देना चाहूंगा राजीव जी। सुनिए राजीव भाई, सबसे बड़ा इस सदी का झूठ बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी यहां पर बैठ के कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ बेइंसाफी कर ही नहीं रहा है बीजेपी। सबसे बड़ा झूठ है साहब, जब से आप सत्ता में आए हो 11 साल से सिर्फ मुसलमानों के साथ ही बेइंसाफी आपने की है। मैं बताता हूं आपको, जिस पार्टी का जिस कौम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, क्या उसके इंसाफ हुआ? आपने बताओ, एक भी मुसलमान को अपने इलेक्शन में टिकट देते हो कि आप चुनाव लड़ने के लिए? जब से मुख्तार नकवी शाहनवाज हुसैन चले गए मिनिस्ट्री से, आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा यह हुआ है कि एक भी मुसलमान कैबिनेट में मंत्री नहीं है। बात नंबर 2, सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बीच में कोई नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर होगा सब। आपने कहा हमने मुसलमानों का इंसाफ किया। क्या इंसाफ किया? हमारी महिलाओं को हिजाब पहनने जाना था, आपने अलाउड किया, इंसाफ किया। हमारे खाने पीने से आपको नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारी अजान से नफरत। कोई मुसलमान 3 मिनट अगर नमाज पढ़ ले रास्ते के ऊपर कहीं पर किसी को बिना डिस्टर्ब किए, आपको प्रॉब्लम हो जाता है। क्या आपने इंसाफ किया क्या मुसलमानों के साथ? कौन सा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया? एजुकेशन में क्या किया आपने? ठीक है, सुनिए बीजेपी की बेइंसाफी का दूसरा सच मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर उच्च न्यायालय ने कहा, मुंबई की हाई कोर्ट ने, कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए एजुकेशन में। किया क्या आपने? क्या इंसाफ किया? क्या आपने मुसलमानों को दिया क्या रिजर्वेशन? आप बताइए ना, कोई योजना बताइए जिसमें अन्याय हुआ हो। कौन से को मंत्री बना दिया बीजेपी ने? बताइए मुझे, क्या इंसाफ किया? क्या योजना में पूछ रहे हो कि कौन सी योजना में उनको फायदा नहीं मिला? सबके सब टूट पड़े मुसलमान, सबके सब टूट पड़े राजू जी, सबके सब टूट पड़े। देखो जब मैंने इनके चेहरे से सच कर पर्दा हटा दिया, सब टूट पड़े मेरे ऊपर। राजीव भाई, सच सुनने की आदत नहीं है इनमें।
झूठ का पुलिंदा खोल के बैठे मुसलमानों के साथ इंसाफ किया आपने। ये मस्जिदों कांग्रेस को को बिना करने दो, बुलडोजर के वारिस भाई। बिना नोटिस के ये- तोड़ दिया गया, ये बुलडोजर ऐसे चला दिया victim card मत मुसलमानों के खेलो। घरों पे। ये इंसाफ किया victim आपने card मत खेलो। मुसलमानों जब के मद्दी ने मदरसों को बयान बिना दिया, नोटिस के तब तोड़ वारिस दिया पठान गया, क्यों नहीं बुलडोजर बोला? दिया गया। जब इंसाफ वारिस किया पठान- ठीक है, रोहन गुप्ता, जब रोहन मद्दी ने गुप्ता बयान अपनी दिया, बात क्या तब योगी है विरोध किया। हेमंत बारिश बिस्वा पठान साहब, शर्मा आपको है, मैंने पूरा वहाँ मौका पर दिया, आप इंसाफ एक एक हो रहा करके है सबको मुसलमानों सुनेंगे, के साथ दूसरे में। सब लोगों को एक एक करके आप सुनेंगे। सुन लीजिए। अरे पर नहीं, लोग बारिश बीच में पठान साहब बोल रहे आपकी हैं, बात आई मुझे बोलने है, नहीं 30 दिया सेकंड जा में रहा रोहन है। गुप्ता और उसके बाद में मेरे आवाज को आपकी दबाने बात। की सवाल कोशिश है। की जा रही है कि इंसाफ सिंपल किया सवाल आपकी है। आवाज नहीं दबा रहा है रोहित, आपकी सिंपल सवाल, अरे आपकी आवाज बारिश बहुत पठान दबा साहब रहा आपको है। सबसे ज्यादा मेरे समय आवाज मिला है। को हाँ, दबा नहीं रोहन है, रोहन victim card मत खेलिए, रोहन वारिस गुप्ता। भाई। सिंपल सवाल है वारिस ये भाई, इंसाफ सिंपल किया सवाल आपने? है। जब मदनी ने मेरे ये बीच कहा में कि बोल वंदे बोल के मातरम मुझे के लिए टोकने खड़ा की बोला, कोशिश तब करना, आप ये क्यों इंसाफ चुप रहे? है? क्यों चुप रहे आप? जब उन्होंने कहा कि जिहाद होगी, तब आप क्यों चुप रहे? सबसे अरे पहले सुप्रीम देश कोर्ट ने उसके बोला बाद है धर्म। क्या आप ये एक चीज नेशनल मानते हैं? सॉन्ग है, कोई भी राष्ट्रवादी मैंडेटरी नहीं है, मुसलमान हम के लिए सम्मान कभी करते कोई हैं बात वंदे नहीं है। मातरम आप क्यों का। वंदे हम मातरम से सम्मान नफरत करते कर हैं रहे हैं? वंदे मातरम आप का। वंदे मातरम का क्यों मगर अपमान कर किसी रहे को हैं? आप जबरन नहीं नहीं, बुला आप सकते क्यों हो। बोलते हैं वंदे सुप्रीम मातरम से कोर्ट ने क्या कहा आपत्ति है? नेशनल आप गा के सॉन्ग दिखा और दीजिए। नेशनल एंथम तो पढ़ना है आप ना। सम्मान करते हैं तो गा के दिखा दीजिए। कोई वारिस आपत्ति पठान। नहीं है। वंदे कोई मातरम आपत्ति बोल नहीं के है। दिखा दीजिए यहाँ पे। कोई आपत्ति नहीं है। आप करते हैं, आप रिस्पेक्ट फोर्स करिए नहीं कर वंदे सकते। मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिए कहा, वंदे मातरम एक गा है के दिखा नेशनल दीजिए। एंथम, एक है नेशनल करिए सॉन्ग। ना। वंदे आप मातरम वंदे नेशनल मातरम सॉन्ग करके या दिखाइए मैंडेटरी ना। नहीं कर आप सकते। देश के आप साथ जबरन कर रहे क्यों हैं, पढ़वाना बोलिए। चाहते हो? वंदे तो बोलिए। अरे आप पढ़ के दिखाओ पूरा वंदे बोलिए। मातरम, आपको पता है, आप बोलिए वंदे आपको मातरम पता है होना पूरा चाहिए, वंदे बोलिए मातरम सब। पढ़िए। अरे मैं बोलता हूँ अरे भाई, बोलता हूँ नेशनल वंदे एंथम मातरम पढ़ता हूँ ना। बोलता हूँ। चलिए एक पढ़िए, लाइन बताइए। आप पढ़िए, मैं आपके साथ वंदे खड़े मातरम रहूंगा। बोलिए, सुजलाम आप पढ़िए, हम सुफलाम, पूरा सम्मान मलय करते हैं जैसी वंदे कलाम। मातरम का। अब आप बोलिए, पूरा सम्मान आगे की करते हैं। लाइन आप बोलिए। किसी को फोर्स आप नहीं सही कर में सकते वंदे राष्ट्रवादी मातरम पढ़ने मुस्लिम में। में करके दिखाइए। वंदे मातरम मैं नेशनल आपका सॉन्ग सम्मान है, करता हूं। नेशनल एंथम राष्ट्रवादी नहीं है। मुस्लिम में बोल सुप्रीम के कोर्ट ने कहा दिखाइए। नेशनल हम एंथम साथ में पढ़ना वंदे है, मातरम नेशनल गाएंगे। एंथम जन गण अगर मन आपकी है। हिम्मत है तो मैं करके पढ़ता हूँ पूरा दिखाइए। जन गण यहाँ मन पे डिबेट में अधिनायक बैठ जय करिए। है। राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए आपको कोई क्या आपत्ति प्रॉब्लम नहीं है? है। आपको आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप आपको दोनों वंदे साथ ही मातरम बोल गा रहे के हैं, दिखाइए। आवाज नहीं आ रही है। आपको देखो रोहन एक्सपर्ट गुप्ता बोल रहे और हैं। वारिस आपको पठान साहब, प्रॉब्लम है। आपको राजीव जी सारे बोलिए जहां ना। सच्चा हिंदुस्तान नहीं, रोहन गुप्ता वो कह रहे हैं कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं, अगर आप वंदे मातरम गाएंगे तो मैं पीछे पीछे आपके साथ साथ में गा दूंगा। मना तो वो भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं गा रहा हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ। खड़ा रहूंगा मैं साथ में। वंदे आप मातरम, खड़िए वंदे मातरम में खड़ा रहूंगा आपके साथ। आप फोर्स कैसा कर सकते हो किसी को बोलने के लिए? नेशनल एंथम बोलिए, एक लाइन बताइए, सिर्फ एक लाइन। नेशनल एंथम मैंने एक पढ़िए लाइन सारे। बोली, एक लाइन बोली। नेशनल एंथम पढ़िए, एक लाइन बोलिए। अरे पूरा पढ़ क्यों के वंदे दिखाओ। मातरम से चलो क्यों रोहन आपत्ति गुप्ता है? पूरा फिर पढ़ के आप दिखाओ कहेंगे मेरे को कि नहीं, वंदे आपको- मातरम आपको- पूरा पढ़ के बोलिए ना बिना वंदे गूगल मातरम। को वो सर्च भी किए बोलूंगा मैं। आप रोहन बोलिए गुप्ता वंदे पूरा मातरम वंदे करिए। मातरम पढ़ के आज वंदे दिखा दे मातरम, लाइव कोई में गूगल मान की जाऊंगा। जरूरत नहीं है। बिना गूगल को बोल सर्च सर, किए रोहन बोलता हूँ, सुन पूरा लीजिए, वंदे मातरम सुन पढ़ लीजिए। के सुनाए चलो, मेरे को वंदे मान जाऊंगा। चलिए वंदे बिना मातरम, गूगल को सर्च किए पूरा पढ़ के दिखाओ, मान जाऊंगा। सुजलाम सुफलाम मलय जैसी नेशनल कलाम। एंथम पढ़े, नहीं देख रहा हूँ, जन गण गूगल नहीं मन देख रहा हूँ, मान अधिनायक जाओ। जय हे, भारत वंदे भाग्य सुन लीजिए, विधाता। सुन लीजिए। पूरा नेशनल एंथम सुजलाम वारिस दिल खोल के सारा बोलता है। बोलूंगा मैं। आपके क्यों बोलने सर से वंदे क्यों मातरम बोलूं से भाई? दूर भाग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोलता है बोलिए, मैंडेटरी दोनों नहीं है। बोलते हैं। आपसे दोनों गाते आपसे हैं। मुझे सेकुलरिज्म, दोनों गाते हैं, चलिए। प्लुरलिज्म, चैलेंज करता हूं। नेशनलिटी का कोई वंदे मातरम सर्टिफिकेट और नहीं जनगण चाहिए। मन दोनों आप गाते पढ़िए, हैं। मैं है सम्मान आपका करता हिम्मत। हूँ। आप अरे पढ़िए, मत मैं करिए, आप सम्मान बोलिए ना। करता हूँ। क्यों आप भाग पढ़िए रहे? ना, मैं तो कोई सम्मान पढ़ नहीं कर रहा हूँ रहा। ना। आप कोई तो गूगल नहीं सर्टिफिकेट देखूंगा बांटते मैं। फिर आप बोलिए पूरा पढ़ वंदे के सुन रहा हूँ मातरम। ना। बोलिए पूरा वंदे विदाउट मातरम। गूगल को सर्च बोलिए किए वंदे पूरा मातरम। वंदे मातरम पढ़ बोलिए के वंदे, सुनाइए। पूरा बोलता हूं। मैं आदर तो चुप सम्मान रहिए। करूंगा आपका। चलिए दोनों मैं तो पूरा, आदर सुन सम्मान लीजिए, करता हूँ सुन ना लीजिए, पढ़ के। सुन लीजिए। अरे भाई बिल्कुल मैं तो सुन आदर लीजिए, अब सम्मान सुन लीजिए। करता हूँ ना। सुन मैं लीजिए। तो आदर गा सम्मान रहा हूं करता ना। हूँ वंदे मातरम का। अरे आप गा रहा हूं पढ़िए, ना। लेकिन आपको बोलिए ना। पूरा आता ही नहीं क्यों है। चुप क्यों नहीं हो रहे? बिना गूगल को सर्च क्यों किए चुप हो आप रहे? पूरा पढ़ के ठीक सुनाइए। है, चुप नहीं हो हम रहे? आ रहा है। खामोशी के बोल साथ रहा हूं। डिरेल हो रहे हैं, कोई दूसरी गूगल तरफ नहीं जा है, रहे मेरे हैं, हाथ दूसरी में तरफ है। जा रहे सुन हैं, लीजिए। दूसरी तरफ जा रहे हैं, राजीव दूसरी जी, तरफ जा रहे हैं। ठीक है मैं वंदे मातरम पूरा गा के सुनाता पढ़ना हूँ। नहीं आता है। नहीं, सुन मेरे लीजिए। को पढ़ना नहीं आता पूरा है। वंदे मातरम सुना रहा
रहा हूं आपको, इंसाफ सुन करने लीजिए। वालों को पढ़ना सुनना है नहीं आता, आपको? पूरा वंदे मातरम या बैठ के अरे हमको सुन पाठ लीजिए ना, पढ़ा रहे क्यों हैं। दूर भाग रहे हैं? अरे क्यों दूर नेशनल भाग रहे हैं? एंथम पूरा वंदे मातरम कंपल्सरी सुना रहा हूं। मैंडेटरी है, खुशी पढ़ते हैं, वंदे अरे मातरम सुन आप लीजिए, पढ़िए, छोड़ दीजिए, आदर यही दोगला सम्मान चेहरा करता रोक हूं, दीजिए। पढ़िए। आपके कारण आपको मुसलमान आसानी है बदनाम हो रहा पढ़ने के लिए, है। बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं, आसानी चुप हो जाइए। से पूरा आपने वंदे कहा मातरम सुना रहा हूं मुसलमानों आपको। इंसाफ हुआ, सुनिए, क्या इंसाफ हुआ? वंदे हमारी अजानों मातरम, से नफरत, सुजलाम मदरसों से सुफलाम नफरत, मलेज शीतलाम मस्जिदों से नफरत, सस्य श्यामलाम खाने पीने से मातरम नफरत। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पढ़िए, मैं पुलकितयामिनी सुनता हूं, पढ़िए। पुल्ल कुसुमिता द्रुमदल पढ़िए। शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुच्छ मातरम संदे मातरम। बोलिए अब, पूरा गा दिया आपके सामने, अब बोलिए, एक शब्द पढ़िए ना, बोलिए वंदे अच्छी मातरम बात के है। लिए। मैं तो आप में है खामोश हिम्मत? रहा ना, नहीं है। मैं तो पूरा आधार ये सम्मान पूरा बोल दिया। आप जब वंदे मैंने पूरा मातरम बोल दिया। पढ़े, मैंने आदर पूरा बोल सम्मान के दिया, साथ सुना मैंने पूरा आपके बोल वर्ड। दिया। लेकिन वारिस जब पठान आप साहब बोल आपने रहे थे, साथ तब में पूरा गाया बोल नहीं, दिया आपको। वैसे हमारे ये विषय है नहीं, लेकिन आप साथ में क्या गाने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है? कहाँ लिखा है फोर्स करना मुझे? फोर्स नहीं, संविधान में मतलब वो साथ में गा रहे थे तो आप गा नहीं सकते बोलिए थे। ना, मैं तो पूरा गाया, मैंडेटरी है वंदे मैंने तो मातरम। पूरा गा लिया। नेशनल सॉन्ग है, मैं तो पूरा गा आदर लिया। सम्मान कर रहा हूँ ना।
भाई तो आपने एक लाइन गाया, तो मैंने करिए, कुछ आप एक बोला लाइन नहीं। करिए। मैंने कुछ आप बीच में वंदे बोला, मातरम का मैंने एक लाइन सम्मान गा के किया। दिखाइए। मैं नेशनल एंथम का एक सम्मान लाइन गा के करता दिखाइए हूं। आप। मैं पूरा नेशनल एंथम पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। तो करिए, आप एक पढ़िए, लाइन बहुत गाइए। अच्छी ठीक बात है, है। एक लाइन आपको करते हैं। नहीं रोक रहा हूं। वापस मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास, आप फिर हम बताइए, टॉपिक से आप दूसरी मुझे तरफ बिल्कुल नमाज जा रहे पढ़ने हैं। से